ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, अंत में यह निश्चय हुआ कि वेद जिसे पर ब्रह्म कहते उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया जाए। अस्तु ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रता पूर्वक यह कहा, हे वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको पूर्ण विश्वास है, अतः तुम हमें यह बतलाओ कि पर ब्रह्म कौन है। यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब तुम हम ही पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहेंगे, उसे सुनकर तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करने के उपरांत सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, हे देवताओं, जहाँ तक संपूर्ण जीवधारी स्थित हैं और करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगत होते हैं तथा जिन्हें हम वेद परम तत्व कहते हैं, वहाँ तक संतों के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान सदा से भी परब्रह्म हैं, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते। हे कुंभज, इतना कहकर ऋग्वेद चुप हो गया। तब यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं, सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं तथा योगी जन जिनका ध्यान अपने हृदय में धरते हैं, परंतु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, जो परमानंद स्वरूप हैं और जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे परब्रह्म सदाशिवी हैं। हे कुंभज, वेदों के यह वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने वाला, नग्न शरीर बैल पर चढ़ने वाला है, जिस शिव का संग करने से ही सबको ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म किस प्रकार हो सकता है। इतना कहकर दोनों देवता हंसने लगे। हे कुंभज, उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहा, हे सृष्टि उत्पन्न करता ब्रह्मा तथा हे पालन करता विष्णु, तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। तुम्हें अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए। अस्तु, तुम्हें वेद के मत का खंडन करना उचित नहीं है। वेदों ने यह सत्य ही कहा है कि परब्रह्म शिवजी की रूपरेखा को नहीं जाना जा सकता। वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी बहू के बीच से उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे शिवजी के मूल चरित्रों का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो और तुम्हें परब्रह्म शिवजी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे देवताओं, जिस समय कोई भी जीव न था, यहाँ तक कि यह संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म माया रहित निर्गुण भगवान सदाशिव ही वर्तमान थे, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं तथा फिर भी जिनके वेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं, हर शिवजी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिवजी का निवास रहता है, वे ही अनंत हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हुए। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी जो इच्छा होती है संसार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाए। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर उधर भटक रहे हो। हे देवताओं, वे लीलामय शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी, वे कभी जटाएं रख लेते हैं और कभी परमहंस गति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कुछ बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया।
उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नील लोहित वर्ण चंद्रभाल त्रिशूल हाथ में लिए तथा सर्पों के आभूषण धारण किए हुए खड़ा है। तब ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी बहू के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिव जी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था। उसके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने इस हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया, हे शिवजी, अब आप मेरा नाम रख दीजिए तथा मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा तथा शिव के शरीर भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी है। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमराधिक कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंभज, इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, पद्म सुत जो ब्रह्मा है वह हमारा महाशत्रु है, तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और जो भी संसार में इस तरह मेरे विरोधी हैं उनको उचित दंड दो। मुझे अपनी मुक्ति नगरी अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है, मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करे तुम उनको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती। यह सुनकर काल भैरव प्रसन्न हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दंड देना चाहिए। फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से शिवजी की निंदा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका पांचवा सिर काट डालूं। यह सोचकर भैरव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महा भयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा का पांचवा मुख काट लिया। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देखकर महादुखी हुए। वे शतरुद्री का जप करने लगे तथा शिवजी की शरण में गए। उस समय शिवजी ने कहा, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसके पालने वाले हो और हम प्रलय करने वाले हैं। हम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निंदा की हमने केवल उसी को दंड दिया है। यह चरित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया है। हे कुंभज, इसके पश्चात शिवजी ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुम जो भी कुछ काम करो वह सोचकर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो परंतु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का पांचवा सिर काट डालने के कारण दोष लग गया है, तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए जिससे कि अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भिक्षाटन करते हुए सब लोगों की परिक्रमा करो। शिव जी ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्म हत्या रखा। वह माँ भयंकर थी, उसका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्तमय था तथा वह रक्त ही वस्त्र पहने थी और सब शरीर में रुधिर लगाए हुए थी। वह आकाश तक सिर उठाए हाथ में खप्पा लिए हुए थी जिसमें रक्तपान करती जाती थी। उस प्रलय काल मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्म हत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे कहा कि काशी हमारी नगरी है, वहां जब तक भैरव लौट कर न आवे तब तक इनको न छोड़ना।
चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी। शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भैरव भी शिव जी की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे। वह उच्च स्वर से सबको अपने पापों के विषय में बताते थे। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।